फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शाउट आउट दे देता हूं। संडे को हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसका कि आपको जूम प्लेटफॉर्म पे ये वेबिनार होगा। 2 घंटे का वेबिनार होगा और इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंटली वो काम कहाँ करेगी। वो काम करेगी आपके इंडेक्स पे, आपके स्टॉक्स पे, जो भी आप शेयर करते हैं। इवन कि आप फॉरेक्स करते हैं तो उस पर भी काम करेगी, आप क्रिप्टो करते हैं तो उस पर भी काम करेगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर भी काम करेगी। तो ये सभी चीज़ पे काम करेगी। संडे को वेबिनार है। आपको टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको ये 15 मिनट पहले, मतलब 11 बजे का ये वेबिनार है, तो 10:45 में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप इसका बेनिफिट उठाएंगे और 2 घंटे मेरे साथ लाइव वेबिनार में रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का प्राइस एक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सेटअप बने, किस सेटअप ने काम किया, किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसमें एंट्री ले सकते थे। हमारा टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ले रखा है, मैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और आज का पूरा प्राइस एक्शन हम हटा देते हैं। एक सेकेंड, ये मारुति का आ गया कहाँ से? अच्छा, मारुति मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले चार्ट, इसीलिए शायद मारुति आ गया होगा। स्टे दिस रिप्ले, स्टे, ये क्या हो गया? रीलोड, नेट चल रहा है? हाँ, नेट चल रहा है। निफ्टी 50 में हम आ गए हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया। आज वैसे मूव तो बहुत अच्छा आया था। आप लोगों ने कैप्चर किया कि नहीं किया? आई होप आपने कैप्चर किया ही होगा। और ये हमने आज का टाइम फ्रेम डे हटा दिया। अब जैसा कि लेवल्स मार्क हम करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर की लिक्विडिटी ये है, मार्केट नीचे आती है तो नीचे की लिक्विडिटी ये है। एक पहले मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा था तो मेरे किसी व्यूअर ने मुझे टेलीग्राम पे डीएम किया था कि आपने ये वाला लेवल मार्क क्यों नहीं किया था। तो हाँ, आप ये वाला लेवल भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक अच्छा स्विंग हाई है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो ये भी एक गैप है, लेकिन चलिए यहाँ तक नहीं गई तो अब जैसे से लाइन ऊपर जाएगी हम आगे का लेवल्स हम मार्क करते चलेंगे। तो इस तरह की कुछ, ये लाइन नहीं है, तो इस तरीके का कुछ लेवल था स्टार्ट होने के पहले जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था। अब इसको हम लोग चल के देखते हैं। एक मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ जिसमें हम ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी कंसर्न था, आज शायद कुछ गलत मार्किंग कर रहे थे वो लोग, तो उनको भी मैं दिखा देता हूँ। तो प्रैक्टिस भी उनकी हो जाएगी और जो लोग नए हैं वो भी इस चीज़ को सीख लेंगे। देखिए, पहले मैं इसको कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए मैं यहीं पे एक लाइन है, ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है ना। मार्केट जब नीचे से इस तरीके से आ रही होती है, इस तरह से स्विंग बनाते हुए आ रही होती है, मैं मैग्नेट ये कर लेता हूँ, जब उस तरीके से ऊपर आ रही होती है तो एक होता है ब्रेकआउट कैंडल, है ना। तो बहुत लोग इसको आंख बंद करके ब्रेकआउट कैंडल को ही ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपकी दो संभावनाएं होती है, या तो मार्केट तुरंत फेकआउट करके इस तरीके से आ जाए, या कुछ देर यहाँ पे समय बिताने के बाद भी वो बाद में नीचे आ जाए, जिसको हम राउंडेड फेकआउट और इमीडिएट फेकआउट के नाम से जानते हैं। तो कभी भी इसको हम जो ट्रेड करते हैं, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेड करने का तरीका होता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर आए, नीचे रीटेस्ट करे और दोबारा जब ऊपर आए तो इस लाइन को जैसे ही वो क्रॉस करे तो हम इसको ब्रेकआउट को कंसिडर करते हैं। तो क्या हुआ कि ये एक तरह का ब्रेकआउट हुआ, इस वाला ये वाला पोर्शन जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रख रखा है। और मार्केट जब दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा होता है तो इसी को कहते हैं ब्रेकआउट का ब्रेकआउट ट्रेड करना। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से आज ट्रेड कर सकते थे। मैंने ट्रेड के बाद आपको कुछ दिया भी था विजुअल्स टेलीग्राम पे। ऑब्वियसली मैं लाइव ट्रेड आपको रेकमेंड नहीं कर सकता, तो चलिए मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है और इसको हम 3x कर देते हैं और जल्दी जल्दी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और जैसे ही उसने हमारा पहला वाला लेवल, मतलब ये वाला लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट की कंडीशन सारी फुलफ़िल कर दी। अब क्या है कि आपने, बहुत लोग यहीं पर ट्रेड लेंगे, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक स्विंग हाई बनने का वेट करता हूँ। अब देखिए आपके ये वाला एक स्विंग हाई बन गया है ना, दिस इज़ अ प्रॉपर स्विंग हाई, इसमें तो किसी को शक नहीं है। अगर शक है तो आप स्विंग हाई वाली वीडियो मेरी देख लीजिए, इसी चैनल पे है। तो अब मार्केट जैसे ही इसके हाई को ट्रेड करेगा तो मैं यहाँ पर पहले ही अपनी लॉन्ग की एक सेटअप बना लूँगा। और ऑब्वियसली ये अब नीचे का जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आप इस स्विंग लो को ले सकते हैं। अभी तो ये स्विंग लो बना नहीं है क्योंकि राइट की कैंडल नहीं बनी है, लेकिन आप
इसको या इसमें से किसी एक को ले सकते हैं। जो टारगेट रहेगा मिनिमम आपका 1:1 रहेगा, लेकिन आपको पता है कि चूंकि हम लोग एसएमसी करते हैं तो हम लोग लेवल टू लेवल चलते हैं, तो हम इसको अगला लेवल को ही करेंगे जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। तो चलिए देखते हैं। ये मार्केट ने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद वापस बाउंस किया और उसके बाद ये आपका टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आपने कुछ 30-35 पॉइंट का मूव निफ्टी में कैप्चर किया होगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर मार्केट फिर से इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास अगला लेवल है। अब मैं इसको आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये मैं हटा दिया क्योंकि मैंने यही 2 ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे शो किए थे, तो उसका जो बेसिस था वो मैंने आपको दिखाना था। ये अब देखिए मार्केट ने वही किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक स्विंग हाई बनाया और नीचे दोबारा आया है। अगर आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, वही कंडीशन सेम। मार्केट इस तरीके से आई, अगर ऐसे जाएगी तो आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे 2 लर्निंग है। पहली लर्निंग ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दोबारा मैं ट्रेड करता हूँ तो लिक्विडिटी के मार्क पे पहला तो मेरा क्या होगा कि स्टॉप लॉस जो नियरेस्ट है वो ये है ना। तो अगर मैं सिर्फ इस लिक्विडिटी को लेके चल रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली ये ट्रेड मेरा नहीं बनता है लेने का। लेकिन अगर मैं डे टाइम फ्रेम से बड़ी लिक्विडिटी को देख रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट और भी बुलिश है, बहुत सारे कारण है बुलिश होने के। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था, या आपको पता है कि अगर मार्केट और भी ऊपर जाएगी तो इस गैप को लेने भी जा सकती है, ये भी आपका एक गैप रह रहा है। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं लंबे विजन में तो ऑब्वियसली आप इस ट्रेड को लेंगे। अगर आप उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेड लेना है तो आपका टारगेट ये नहीं होगा, मिनिमम 1:1 होगा, 1.5 होगा। जो भी आप अपना ट्रेड रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अगर इसके हाई को ट्रेड करता है तो हम ये टारगेट कम से कम मिनिमम लेंगे। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा नीचे आती है, आपको एक इंड्यूसमेंट लेने भी मार्केट ने आई और अल्टीमेटली फिर आपको सबको पता है कि मार्केट ने आपका ऊपर का टारगेट अचीव कर दिया, है ना। तो ये थी निफ्टी में। अगर मैं इसी में आपको इसको मैं पूरा कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक इंडिकेटर वाला भी दिखा दूँ कि आज EMA ने 21 ने आपको क्या दिया है। ये मार्केट को पहले ख़त्म होने देते हैं। चलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप करके EMA का दिखाता हूँ। EMA में बेसिकली आज 3 सेटअप बना था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने 3 सेटअप देखा था कि नहीं। ये EMA पहले से लगा रखा है, इसको बस मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, मार्केट नीचे से ऊपर आता है। आज नीचे से ऊपर आया, ठीक है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। तो ये जैसे ही हाई टूटता है आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहता है और आपको मिनिमम 1:1.5 लेना होता है, या लिक्विडिटी के बेसिस पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं जो कि 1.43 हो रहा है। तो आपका ये टारगेट हो गया पहला। दूसरा आप ध्यान देंगे कि मार्केट जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर भी आपका एक सेटअप बना था जिसमें आई गेस कि आप लोगों को स्टॉप लॉस मिला होगा, ये वाला। ये पहली कैंडल नीचे आती है, दूसरी तीसरी में आपका ये बनता है 1 2 3, हाँ तीसरे ने लो भी तोड़ा है तो आपने सेटअप यहाँ पर कुछ शॉर्ट का लिया होगा। इस केस में आपका ये स्टॉप लॉस होगा और मार्केट देखिएगा 1 से थोड़ा सा कम 0.83 के बाद मार्केट रिवर्स कर गई। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको स्टॉप लॉस ही कंसीडर करिए, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। मार्केट ने नीचे का एक बहुत अच्छा मूव एक यहाँ भी दिया था, बहुत लोगों ने लाइव में इसको पकड़ा भी था, मुझे कमेंट कर रहे थे। ये देखिए मार्केट नीचे आती है, एक आपका अपोजिट साइड की कैंडल बनाती है ग्रीन कलर की, इसके आप हाई पे ट्रेड करते हैं, मतलब लो पे टूटने पे ट्रेड करते हैं। ऊपर का आपका ये स्टॉप लॉस है और मार्केट ने बड़ा तेज मूवमेंट यहाँ पर दिया था और आपको ईजिली 2 ही कैंडल में 1.5x का यहाँ पर टारगेट मिल गया। तो आज आपकी EMA ने आपको 2 स्टॉप लॉस एक स्टॉप लॉस दिया है और 2 टारगेट दिया है। SMC कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया। तो एक बार हम लोग सेंसेक्स पे भी चल के देख लेते हैं क्या ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेक्स पे काम करी कि नहीं करी। चलिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, पहले कैंडल EMA की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसको 1 डे का टाइम फ्रेम उसी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। सेम आपको पता है चाल वही है, लेकिन आज निफ्टी और सेंसेक्स में एक अंतर हुआ जो कि अंतर बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके लेवल्स आपको उसी तरह मार्क करने हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो सबसे पहला जो लिक्विडिटी है आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, ये क्लोजिंग भी है। मैंने इसको मार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी बहुत आसपास है। आप चाहे तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, चाहे आप इसको भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नीचे कल को मार्केट आती है तो आपको पता है पहला स्विंग लो ये है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें मार्क करके चलते हैं। तो चलिए 5 मिनट पे देखते हैं क्या सेटअप बना आज हमारा इसमें। इसको मैं 3x करके प्ले कर देता हूँ और मार्केट ने यहाँ पर वही ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आपको पता है कि कंडीशन हमारी क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया।
ये मार्केट इस तरीके से आई, यहाँ गई, और जैसे ही इसका हाई ट्रेड किया, आपको पता है एंट्री आपकी यहाँ पर बनती है, तो इसी के ऊपर आप यहाँ पर अपना एंट्री लगा सकते हैं। मैग्नेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी ट्रेड में एंट्री बन गई है। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और अगली लिक्विडिटी आपका ये वाला टारगेट रहेगा, इस तरीके से। और ये आपका सेंसेक्स में टारगेट इस तरीके से कंप्लीट हुआ। EMA 21 आपका काम है कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि EMA 21 वाली स्ट्रेटजी आप सेंसेक्स में कितने बार बनी और कितने बार टारगेट हुआ और कितने बार स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे 1 डे के टाइम फ्रेम से सेंसेक्स में, जब हमें पता है कि दोनों की चाल एक जैसी है, दोनों की किसकी, निफ्टी और सेंसेक्स की, तो हमें दोनों को एक तरह का पेयर ट्रेडिंग करके देखना होता है कि निफ्टी ने क्या टारगेट्स किए और सेंसेक्स ने क्या किए हैं। इससे आपको अगले दिन का मूव का पता चलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सेंसेक्स में ये वाला जो मैंने गैप अभी मार्क कर रखा था, ये देखिए, ये ओपनिंग गैप होता है, ये क्लोजिंग है इस दिन की, ये इस दिन की ओपन है। तो ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट ने स्वीप करके मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी है। और इसी तरह अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में ये वाला गैप आपका अभी भी फिल होना रह रहा है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या निफ्टी ने ये गैप फिल करेगा मंडे को, या सेंसेक्स ने विक मार के नीचे आ गई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है। बाकी इसका जवाब मैं आपको संडे वेबिनार में दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द वेबिनार। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें कि मैं शायद कभी वेबिनार किया नहीं। आप लोग बहुत कहते हैं यूट्यूब पे लाइव आने के लिए, तो मैंने कहा यूट्यूब पे नहीं, जूम पे हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पे हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको जो भी पूछना होगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, विल ऑल हैंडल। और आपको एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पर हैंड होल्ड मेंटरशिप के बारे में भी मैं आपको अनाउंसमेंट करूँगा। तो अगर किसी को पर्सनली स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है तो वो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं और आप आगे फर्दर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नई लर्निंग्स आपने सीखी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा, कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे जो मेरे अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे ही आएंगे और आपको सर्च करके नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन से ही जाना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।